ये है लाल शहबाज कलंदर। लाल शहबाज कलंदर पहुंचने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद ये नारा जरूर सुनाई देगा। और धमाल हर जगह दिखाई देगी। सफ़र की थकावट ख़त्म करने के लिए गोशी भाई ने सोडे का इंतज़ाम किया और फिर हम चल पड़े अपनी पहली मंजिल की तरफ। हम यहाँ पर किसी के अकीदे या बिलीफ की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ आने वाले लोग भी ऐसा नहीं करते। तो जो भी शहबाज कलंदर आता है उसे पहले बोतला बहार हाजी देनी पड़ती है। ये शहबाज कलंदर के मुरीदे खास थे। बोतला बहार हम जब हाजी दे रहे थे तो दरबार के बाहर से घंटी की आवाज आ रही थी। सच बात तो यही है, इसे कम इल्मी समझे, मुझे नहीं पता ये क्यों बजा रहे हैं। ये एक दरख्त के साथ नस्ब की हुई थी जिसे सब बजा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी बजा देता हूँ। दरख्त के अकब में एक दरवाजा था जिस पर जन्नत का दरवाजा लिखा हुआ था। अब ऐसा क्यों लिखा था मुझे नहीं पता, मगर ये जरूर पता है कि साहिब दरबार ने कम से कम ऐसा नहीं कहा होगा। अब हम जा रहे हैं बाजारों से होते हुए लाल शहबाज के दरबार। ये बाजार कोई 400 से 500 साल पुराने हैं। इन बाजारों में आपको हर तरह की चीजें मिलेंगी, चाहे वो सिंधी शॉल हो या लॉकेट। इन बाजारों में चलते हुए मेरी नजर एक फकीर पर पड़ी जो कुत्ते और उसके बच्चों को संभाले हुए था, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बिस्तर में लिए हुए हो। अब ये देखने वालों की नजर का कमाल है, कोई इसे ड्रामेबाज कहे या दर्द दिल रखने वाला फकीर। लाल शहबाज के दरबार में दाखिल हुए तो काफी रश था। पता करने पर मालूम हुआ कि नौबत का टाइम हो चुका है, जो मगरिब के अजान के फौरन बाद हो जाती है। हम भी अंदर दाखिल हुए मगर काफी रश होने की वजह से हम बाहर आ गए। अगली सुबह हम थोड़ा जल्दी निकले, वो उसी तंग गलियों से होते हुए दरबार की तरफ चल दिए। गलियों को लाल झंडों से सजाया हुआ था क्योंकि यही शहबाज कलंदर का रंग था। आपको बहुत से मलंग भी इसी कलर के कपड़े पहने हुए मिलेंगे। गलियों में ढोल की थाप और उसके ऊपर रक्स करना एक आम सी बात थी। एंट्री पर रश तो था मगर इस दफा हम अंदर चले ही गए। एंट्री पर ही एक बहुत बड़ा लब नसब था जिसके नीचे लोग काफी सारे चिराग जला रहे थे और काफी दूर दूर से संगतें भी आई हुई थी और एक भाई तो शंख भी बजा रहे थे। जैसे तैसे होकर मैं इंटर हो गया, जो काफी मुश्किल काम था। मैंने पहले दूर से सलामी पेश की मगर दिल को सुकून नहीं मिला, तो करीब जाकर जाली को पकड़कर सलामी दी। यहाँ के बहुत से इवेंट से मैं तो नाशना था और अपने आप को बहुत कम इल्म समझ रहा था। अब एक लड़का लाल कुर्ते में लोगों को मेहंदी लगा रहा था। पहले तो मैंने मना कर दिया मगर जब वो दोबारा दरबार का चक्कर लगाकर मेरे पास आया तो मैंने भी लगा ली। दरबार से वापसी पर मैंने सोचा बाकी बाजार भी देखा जाए, तो मुझे नजर आई कुछ सिंधी टोपियां और नायाब पत्थर। अब पता नहीं ये पत्थर नायाब हैं भी कि नहीं, और खाने पीने का स्टॉल। मुझे वही जगह लगी जहाँ किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं। आपका अकीदा क्या है, आप क्या करते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। सब अपनी अपनी अकीदत पेश करते हुए नजर आते हैं। यहाँ मैंने लोगों को धमाल डालते देखा, मातम करते देखा, फकीर को एक कुत्ते की परवाह करते देखा। कोई यहाँ पानी पिला रहा है तो कोई जूस बांट रहा है और मस्जिद में भी हर फिरके के नमाजी नजर आ रहे थे। कुछ तो था इस दरबार में जो हर जगह फैला हुआ था, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक लंबी कतार लोगों की रक्स करते हुए दरबार पर चादर पेश करने के लिए जाती है।